जय माता दी। हमारे पुराणों में एक बहुत गहरा श्लोक लिखा गया है। मंत्रात्मको देवः यंत्रम तस्य शरीरम। अर्थात मंत्र देवता की चेतना है और यंत्र उनका शरीर है। जब इस सृष्टि में भगवान का कोई रूप नहीं था, जब न मंदिर थे, न मूर्तियां थी, न चित्र थे, तब भी ऋषि भगवान से जुड़ते थे। तब भी देवी देवताओं की उपासना होती थी। लेकिन उस समय भगवान को किसी चेहरे में नहीं, बल्कि चेतना, नाद, स्पंदन और यंत्रों में अनुभव किया जाता था। आज बहुत लोग यंत्र को केवल कोई आकृति या पूजा का साधन समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म में यंत्र को साधारण वस्तु नहीं माना गया। ऋषियों ने यंत्र को देव शक्ति का आसन कहा है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा निराकार चेतना को स्थिर किया जा सके। सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर का सबसे पहला स्वरूप निराकार है। यजुर्वेद में कहा गया है, उनकी कोई प्रतिमा नहीं थी। उपनिषदों में ब्रह्म को निराकार, अनंत, अव्यक्त और अचेतन्य बताया गया है। यदि भगवान का कोई रूप नहीं था, तो प्राचीन ऋषि उनकी उपासना कैसे करते थे? यहीं से यंत्र विद्या का जन्म हुआ। ऋषियों ने अनुभव किया कि सामान्य मनुष्य का मन बिना किसी आधार के स्थिर नहीं हो सकता। मन को ध्यान के लिए किसी केंद्र की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने बिंदु, रेखाएं, वृत्त, त्रिकोण और मंडल के माध्यम से उस निराकार चेतना को स्थिर करने का प्रयास किया। यही आगे चलकर यंत्र कहलाए। इसलिए यंत्र कोई चित्र नहीं है, यंत्र कोई कला नहीं है। यंत्र वास्तव में चेतना को धारण करने की वैदिक विधि है। जब भगवान का कोई स्वरूप नहीं था, तब उन्हें यंत्रों के माध्यम से पूजा जाता था। यंत्र शब्द बहुत गहरा है। यह यम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नियंत्रित करना, धारण करना और केंद्रित करना। अर्थात यंत्र वह माध्यम है जो ऊर्जा को केंद्रित करता है। इसलिए यंत्र को ऊर्जा का मानचित्र, चेतना का आकार और देव शक्ति का ज्यामितीय रूप कहा गया। सृष्टि की उत्पत्ति हुई नाद, बिंदु, रेखा और रूप से। अर्थात पहले ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि से कंपन हुआ, कंपन से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से बिंदु बना, बिंदु से ज्यामिति यानी वैदिक ज्योमेट्री बनी और अंत में स्थूल रूप प्रकट हुआ। इसलिए कहा जाता है, पहले मंत्र आए, फिर यंत्र बने और बाद में मूर्तियां बनी। इसी कारण प्राचीन वैदिक काल में मुख्य रूप से अग्नि, वेदी, मंडल, यज्ञ और यंत्र के माध्यम से उपासना होती थी। मानवीय रूप वाली मूर्तियों का व्यापक विकास बाद में हुआ। इसलिए कई तांत्रिक परंपराएं आज भी कहती हैं, मूर्ति स्थूल है पर यंत्र सूक्ष्म है। हर यंत्र वास्तव में एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है, एक कंपन संरचना है, एक दिव्य ऊर्जा ग्रहण करने वाला माध्यम है और देव शक्ति का गणितीय मानचित्र होता है। अब यंत्र के मुख्य भागों को समझिए। हर यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बिंदु। तंत्र में बिंदु को कहा गया है, संपूर्ण सृष्टि का कारण बिंदु है। ये बिंदु दर्शाता है परम ब्रह्म, शिव तत्व, अनंत चेतना और सृष्टि का मूल स्रोत। इसलिए साधक की दृष्टि ध्यान के समय इसी बिंदु पर स्थिर करवाई जाती है। अब बात करते हैं त्रिकोण की। यंत्रों में दो प्रकार के त्रिकोण होते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला त्रिकोण दर्शाता है शिव, पुरुष, अग्नि और स्थिर चेतना। नीचे की ओर जाने वाला त्रिकोण दर्शाता है शक्ति, प्रकृति, सृजन और ऊर्जा। जब ये दोनों मिलते हैं, तब सृष्टि का संतुलन बनता है। यही रहस्य श्री यंत्र का आधार है। अब वृत्त को समझिए। यंत्र में बना वृत्त दर्शाता है काल चक्र, ब्रह्मांड की गति और ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। वेदों में जो काल चक्र बताया गया है,
वही यंत्र में वृत्त बनकर प्रकट होता है। अब कमल दल का रहस्य समझिए। कमल की पंखुड़ियां दर्शाती हैं चेतना की परतें, सूक्ष्म चक्र और आध्यात्मिक विकास। इसलिए श्री चक्र में अनेक आवरण और कमल दल होते हैं। अब सबसे बाहरी भाग आता है भूपुर। भूपुर यंत्र का सुरक्षा कवच माना जाता है। यह दर्शाता है ऊर्जा की सीमा, रक्षात्मक क्षेत्र और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यंत्र काम कैसे करता है? क्या यंत्र स्वयं ऊर्जा बनाता है? शास्त्र कहते हैं नहीं। यंत्र ऊर्जा को आकर्षित करता है, केंद्रित करता है, स्थिर करता है और दिशा देता है। ऋषियों का मानना था कि हर आकृति की अपनी चेतना और अपना कंपन होता है। आज का विज्ञान भी कहता है कि हर वस्तु में कंपन होता है, लेकिन तंत्र शास्त्र यह बात हजारों वर्ष पहले बता चुका था। इसलिए यंत्रों की ज्योमेट्री इतनी महत्वपूर्ण मानी गई। अब समझिए कि यंत्र के बिंदु पर ध्यान क्यों कराया जाता था। जब साधक लगातार यंत्र के केंद्र बिंदु को देखता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार उठने लगते हैं, चेतना भीतर जाने लगती है और ध्यान गहरा होने लगता है। इसी प्रक्रिया को त्राटक भी कहा गया। तंत्र कहता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। यंत्र की ज्योमेट्री उन्हीं ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ती है। यंत्र विशेष देव शक्ति की चेतना को ग्रहण करता है। इसलिए सनातन धर्म में मंत्र और यंत्र को कभी अलग नहीं माना गया। मंत्र क्या है? मंत्र है ध्वनि ऊर्जा। और यंत्र क्या है? यंत्र उसी ध्वनि का रूप। ध्वनि का दृश्य रूप ही यंत्र है। अर्थात हर मंत्र का एक स्वरूप होता है। इसलिए कहा जाता है मंत्र और यंत्र मिलकर तंत्र बनाते हैं। मंत्र ऊर्जा को जागृत करता है, यंत्र उसे धारण करता है और तंत्र उसे संचालित करता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रहस्य समझिए। बीज मंत्र यंत्र को जागृत क्यों करते हैं? जब किसी यंत्र पर उसके संबंधित बीज मंत्र का जाप किया जाता है, तब ध्वनि, यंत्र की ज्यामिति और साधक की चेतना के बीच एक सूक्ष्म संबंध बनने लगता है। इसी को यंत्र जागरण कहा गया। इसलिए बिना मंत्र के यंत्र अधूरा माना गया। अब समझिए कि यंत्रों को देवताओं का सूक्ष्म शरीर क्यों कहा गया। तंत्र परंपरा कहती है मंत्र देवता की आत्मा, यंत्र देवता का सूक्ष्म शरीर, मूर्ति देवता का स्थूल शरीर। अर्थात मंत्र चेतना है, यंत्र ऊर्जा संरचना है और मूर्ति उसका दृश्य रूप है। इसलिए साधना में यंत्र को मूर्ति से भी अधिक शक्तिशाली माना गया। देवी देवता केवल किसी रूप का नाम नहीं है, वे वास्तव में चेतना के दिव्य क्षेत्र हैं। माँ लक्ष्मी समृद्धि चेतना है, माँ सरस्वती ज्ञान चेतना है, माँ काली शक्ति और काल है, भगवान शिव शुद्ध चेतना है और यंत्र उन ऊर्जाओं को ग्रहण करने का माध्यम बनता है। अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही आपके भीतर भी है। इसलिए बाहरी यंत्र वास्तव में आपके भीतर के चक्रों का भी मानचित्र माना गया है। मानवीय शरीर स्वयं एक जीवित यंत्र है। इसलिए जब आप यंत्र की साधना करते हैं तो वास्तव में आप अपने भीतर की चेतना को जागृत कर रहे होते हैं। अब तक आपने यह समझा कि यंत्र क्या है, लेकिन अब समझिए कि यंत्र वास्तव में काम कैसे करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यंत्र केवल पूजा का एक चिन्ह है। कुछ लोग इसे केवल आस्था मानते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि यंत्र केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है। यंत्र वास्तव में रेखाओं, बिंदुओं, आकृतियों, ध्वनि और चेतना का ऐसा विज्ञान है जो साधक की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। यंत्र को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बना सकता। यंत्र की हर रेखा, हर कोण, हर त्रिकोण, हर वृत्त और हर बिंदु एक विशेष नियम से बनाए जाते हैं। प्राचीन ऋषि यंत्र निर्माण को अत्यंत गंभीर विद्या मानते थे। अब यंत्र के मुख्य भागों को समझिए। सबसे पहले आता है बिंदु।
यंत्र के बिल्कुल मध्य में जो छोटा सा बिंदु होता है वह साधारण नहीं होता। तंत्र कहता है कि वही संपूर्ण सृष्टि का मूल है। वही वह स्थान है जहाँ से सृष्टि प्रकट हुई, जहाँ से चेतना फैली और जहाँ अंत में सब कुछ विलीन हो जाता है। इसके ध्यान करते समय साधक की दृष्टि इसी बिंदु पर स्थिर करवाई जाती है, क्योंकि वही बिंदु साधक की चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का द्वार माना गया है। त्रिकोण हम पहले भी समझ चुके हैं। यंत्रों में दो प्रकार के त्रिकोण होते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला त्रिकोण दर्शाता है शिव तत्व, नीचे की ओर जाने वाला त्रिकोण दर्शाता है शक्ति तत्व। जब ये दोनों एक दूसरे में सम्माहित होते हैं, तब सृष्टि का संतुलन बनता है। इसलिए श्री यंत्र में अनेक त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और शक्ति के संतुलन से चल रहा है। अब कमल दल का रहस्य समझिए। कमल हमेशा कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वह शुद्ध रहता है। इसलिए कमल दर्शाता है आत्मा की यात्रा, चेतना का विकास और संसार में रहकर भी भीतर से शुद्ध बने रहना। यही कारण है कि देवी साधनाओं में कमल का अत्यंत महत्व है। अब वृत्त को समझिए। यंत्र में बने वृत्त दर्शाते हैं ऊर्जा का प्रवाह, कालचक्र और ब्रह्मांड की गति। प्रकृति में सब कुछ चक्र में चलता है। दिन और रात, ऋतुएं, ग्रहों की गति, श्वास का चलना, सब कुछ चक्र में है। इसलिए वृत्त ऊर्जा को स्थिर और संतुलित रखने का प्रतीक माना गया। अब सबसे भारी भाग आता है भूपुर। भूपुर यंत्र का सुरक्षा कवच माना जाता है। इसलिए हर यंत्र के बाहर एक सीमा रेखा बनाई जाती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, यंत्र वास्तव में काम कैसे करता है, या क्या यंत्र स्वयं शक्ति बनाता है? शास्त्र कहते हैं नहीं। यंत्र शक्ति को आकर्षित करता है, केंद्रित करता है, स्थिर करता है और दिशा देता है। तंत्र कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन से बना है। हर वस्तु का अपना कंपन होता है, हर आकृति का अपना प्रभाग होता है, लेकिन त्रिकोण की ऊर्जा अलग, वृत्त की अलग और चौकोर की अलग मानी गई। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले यह अनुभव कर लिया था कि आकृतियां भी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। इसलिए यंत्रों की आकृति को इतना महत्वपूर्ण माना गया। यंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उसे अपने केंद्र बिंदु पर स्थिर करता है। अब यहाँ सबसे अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप यंत्र के केंद्र बिंदु पर लगातार ध्यान करते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, आपके चक्र जागृत होते हैं, चेतना स्थिर होने लगती है। शास्त्रीय भाषा में इसे अनुनाद कहा गया है, अर्थात आपकी चेतना और यंत्र की ऊर्जा एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने लगती है। इसलिए कई साधक यंत्र के सामने बैठते ही शांति, स्थिरता और गहरा ध्यान अनुभव करते हैं। अब प्रश्न आता है कि यंत्र का वास्तविक प्रभाव क्या है? यंत्र का सबसे बड़ा कार्य है मन को शांत करना, चेतना को स्थिर करना और साधक की भीतर की शक्ति को जागृत करना। जब आपका मन भटकना बंद करता है, तब आपकी चेतना एक दिशा में चलने लगती है, और जब चेतना एक दिशा में चलती है, तब आपकी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए यंत्र साधना से एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता, स्थिरता और भीतर की शक्ति बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, यंत्र वास्तव में देव शक्ति का माध्यम है। आज बहुत लोग केवल छोटे छोटे टोटकों को ही उपाय समझ लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म में दो प्रकार के उपाय बताए गए हैं। पहला सामान्य उपाय, दूसरा शास्त्रोक्त ऊर्जात्मक उपाय। सामान्य उपाय अधिकतर मानसिक संतुलन, तात्कालिक राहत या थोड़े समय का प्रभाव देते हैं, लेकिन स्थायी परिवर्तन के लिए सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर कार्य करना आवश्यक है। इसलिए ऋषियों ने केवल टोटकों पर बल नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मंत्र, यंत्र, न्यास, ग्रह ऊर्जा और सूक्ष्म स्पंदनों के माध्यम से संपूर्ण जीवन ऊर्जा को संतुलित किया जाना चाहिए। कुंडली हर ग्रह की अपनी ध्वनि, ऊर्जा, गति और चेतना होती है। इसलिए हर ग्रह के लिए विशेष यंत्र बनाए गए। इनका उद्देश्य आपकी कुंडली की सूक्ष्म ऊर्जा को संतुलित करना है। इसीलिए भृगु ज्ञानवाणी पर
टोटके नहीं बताए जाते, जिनका कोई प्रमाण नहीं। हम यंत्रों की ऊर्जा के माध्यम से ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों और 12 भावों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यदि श्रद्धा, सही विधि और नियमित साधना जुड़ जाए तो ये और भी बेहतर परिणाम देते हैं। अब आपने जान लिया कि यंत्र अपने आप में ही कितनी बड़ी ऊर्जा है, साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन एक बात जो आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर ये यंत्र नकारात्मक शक्तियों द्वारा आपके ही बुरे के लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक हमारे पास साधक आए थे। उन्होंने YouTube पर देखा कि श्री यंत्र के कितने फायदे हैं, कितना शक्तिशाली यंत्र है। तो उन बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र स्थापित किया हुआ। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में शांति थी, मानसिक स्थिरता बढ़ रही थी और साधना में भी अनुभव आने लगे थे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि एक तांत्रिक क्रिया के प्रभाव के अंतर्गत श्री यंत्र की अधिष्ठात्री माँ त्रिपुरा सुंदरी और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को उस व्यक्ति के नाम पर तांत्रिक क्रियाओं द्वारा बाधित करने का प्रयास किया गया था, जो कि उनके ही परिवार का एक संबंधी उस व्यक्ति पर तंत्र करवा रहा था। शास्त्र में यह माना गया है कि जब किसी जागृत यंत्र या उसकी अधिष्ठात्री देव शक्ति पर नकारात्मक प्रयोग किए जाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रभाव उस यंत्र की ऊर्जा संरचना पर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे उस साधक के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। श्री यंत्र बार बार अपनी जगह से गिरने लगा। उसके केंद्र बिंदु के पास हल्की दरारें आने लगी। यंत्र का तेज फीका पड़ने लगा। पूजा करते समय नेगेटिविटी महसूस होने लगी और रात में लगातार भय और बेचैनी अनुभव होने लगी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि यंत्र को ना किसी ने छुआ था, ना वह गिरा था और ना ही उसके टूटने का कोई सामान्य कारण था। जब हमने पूरी स्थिति को तांत्रिक और शास्त्रोक्त दृष्टि से देखा तब पता चला कि उस व्यक्ति पर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जात्मक बाधाएं सक्रिय थी। उस व्यक्ति पर मारण क्रिया का इस्तेमाल किया गया था। जागृत यंत्र साधक के लिए एक ऊर्जा कवच की तरह कार्य करता है। जब कोई नकारात्मक शक्ति साधक तक पहुंचने का प्रयास करती है तो कई बार वह यंत्र उस ऊर्जा को एब्सॉर्ब करने लगता है, विशेषकर यदि बिंदु प्रभावित हो जाए, त्रिकोण टूट जाए या यंत्र के बीजाक्षर मिटने लगे तो इसे सूक्ष्म ऊर्जा बाधा का संकेत माना जाता है। बाद में उस साधक के लिए मंत्र शुद्धि, उन्हें प्राण जागरण, स्थान शुद्धि और विशेष देवी साधना करवाई गई। तब जाकर साधना और यंत्र उन्हें स्थिर होने लगी। इसलिए जब अत्यधिक नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं तो कई बार उनका पहला प्रभाव उसी यंत्र पर दिखाई देने लगता है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई परिवारों के इष्ट देवों और कुल देवी देवता तब को तंत्र से बांधा गया और उन्हें बांधने की वजह से उन परिवारों का सब कुछ नष्ट होता चला गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका कोई भी कुल देवता या देवी है तो उन्हें छोड़िए मत। अगर कोई आपको तार सकते हैं तो सबसे पहले वो आपके कुल देवता या इष्ट देव ही होते हैं। और ऐसे ही जब आप साधना करते हैं या कोई यंत्र स्थापित करते हैं तो धीरे धीरे उस यंत्र, उस साधना और आपकी चेतना के बीच एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक संबंध बनने लगता है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ केवल बाहरी पूजा नहीं सिखाई गई बल्कि भीतर की ऊर्जा को जागृत करना सिखाया गया है। इसलिए अपने इष्ट देव को मत छोड़िए, अपने कुल देवता को मत भूलिए, अपनी साधना को बीच में मत रोकिए और जागृत यंत्रों को केवल वस्तु समझकर उपेक्षित मत कीजिए, क्योंकि वही शक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण बनती है। माँ आदि शक्ति, आपके इष्ट देव और आपके कुल देवता की कृपा आप सभी साधकों पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।